हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा ये चैनल आपको हमेशा सही न्यूज़ के साथ सही स्टडी भी करवा रहा है। तो जो भी भाई बिहार एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए ये वीडियो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी वीडियो की तुलना में, क्योंकि अगर आप लुसेंट कंप्लीट नहीं करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ आपके लिए और ख़ुद के लिए भी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आप ही के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए भी ये करता हूँ, यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ दोस्तों इसके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। अगर चुना है तो बिल्कुल राइट है। तो देखिए, एक बात और बता दूं कि इनके जो 3 पार्ट हैं आपको पहले से अपलोड है मेरे चैनल पर, तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इस जो PDF है, इस PDF का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का टका या फिर जीतल चलाया था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने जो है चांदी का टका या फिर जीतल चलाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तुर्कान-ए-चहलगानी जो कि इल्तुतमिश द्वारा एक संगठन है, उसमें कितने सदस्य थे? तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट है, 40 गुलाम सरदार थे, ठीक है, 40 गुलाम सरदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बदमाश कौन था? ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे बदमाश इसलिए लिखा है क्योंकि ये शासक तो था लेकिन बदमाश था, हमारे देश को एक तरह से पीछे ढकेल दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी, ठीक है। यही था वो धूर्त कुख्यात, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर बी चुना है तो बिल्कुल राइट है, 1211 ईस्वी में जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति किस शासक ने प्राप्त की? तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अगर आपने डी चुना है इल्तुतमिश तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम मुस्लिम शासक महिला कौन थी? ये तो हर किसी को पता है। देखिए मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को मैंने लिया है, कोई भी छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर, बता सकते हैं एक बार फिर से देख लूँ मैं भी। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन महमूद जो है अपना जीवन निर्वाह टोपी सी करके करता था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न तो पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किस शासक ने किया? तो बताइएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे तुर्कान-ए-चहलगानी है, तो इसका जो सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन ने जो है इसका विनाश कर दिया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे छूट गया दोस्तों, वंश का अंतिम शासक कौन रहा? तो यहाँ पे जानते हैं क्या आएगा कि यहाँ पे गुलाम वंश कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा आपका गुलाम वंश, छूट गया है गुलाम, ठीक है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शमसुद्दीन कैमूर, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो गयासुद्दीन बलबन के, ठीक है। और देखिए ये बलबन जो है उसके बाद खिलजी वंश में भी जाकर रहा था, तो एक तरह से ये दोनों वंश में था, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन में शुरुआत में थे, फिर खिलजी वंश में भी पाया गया है ये। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न है कि खिलजी वंश का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो बताएंगे इसका सही आंसर। ऑप्शन में देखिए 13 जून सभी में है, 1280, 90, 70, 85। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन खिलजी। देखिए दोस्तों, जो भी आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर रहे हैं, जिनका भी कितना सही हुआ कितना गलत हुआ जरूर नीचे कमेंट करिएगा। और एक बात बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन मिलने वाला है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि एक क्वेश्चन इजी है एक क्वेश्चन हार्ड है, तो एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर बी चुने हैं आपने तो बिल्कुल राइट है, 1296 में 22 अक्टूबर को। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है घोड़ा दागने और सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की? देखिए दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकते हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है अपने हिसाब से और बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रकट किया है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो घोड़ा दागने वाली और सैनिक को हुलिया लिखने की जो प्रथा है वो शुरुआत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किस शासक ने दृढ़ता से लागू किया? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ही है वो जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सब देखने को जल्दी नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से किसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? देखिए तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर आपने सी चुना है अलाई दरवाजा तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका, अलाई का दरवाजा को हो जाओ इस्लाम का रत्न कहा जाता है। देख लीजिएगा बात प्रश्न। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने दुधारू पशुओं पर कौन सा कर लगाया था? दुधारू पशु का मतलब जैसे गाय हो गए, भेड़ हो गए, बकरी हो गई, ये सब दूध देने वाले पशु हैं। तो दुधारू पशुओं पर कर भी लगाया था, टैक्स लगाया था दोस्तों। तो कौन सा कर था? तो देखिए पशु जो है वो चरते हैं घास को, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चराई कर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है इनमें से कौन शासक राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर कभी कभी चलाता था? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा ऐसा है भाई। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, मलिक काफूर, मुबारक खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर अगर आपने डी चुना है तो बिल्कुल राइट है, मुबारक खिलजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा इसका सही आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन, खुसरो खान, इब्न बतूता। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने चुना बिल्कुल राइट आंसर है, गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कौन शासक ने कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया? संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक भी वही था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक ही जो था वो नहर का सबसे पहले निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु एक लकड़ी के महल में दबकर हो गई, जिसका निर्माण किसने करवाया था? ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिलता है तो हमें जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जूना खां। ठीक है, जूना खां जो था वो एक लकड़ी का महल बनाया था उनको ठहरने के लिए, जिससे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि किस शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार आता है, लेकिन सिर्फ पागल बादशाह के नाम से आप जाने जाते हैं। यहाँ पे रक्त पिपासु भी नाम है, सनकी भरी योजना, क्रूर कृति की बात करें तो सारे चीज़ इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सेंस हो दोस्तों आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ही है एस टाइप का बादशाह। ठीक है, एक और था इनका, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किए थे, दौलताबाद से फिर दिल्ली पुनः किए थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और नीचे कमेंट जरूर करिएगा आपने कितना सिलेक्ट किया, इसमें कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।